बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त अडियाला के बाहर क्या सूरत हाल है, 10:30 बजे तक की अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। गो के ट्विटर के ऊपर मैंने उन 14-15 रिपोर्टर्स के ट्विटर अकाउंट्स भी मेंशन किए हैं। अगर आप उनके ट्विटर पर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी लम्हा ब वीडियोज़ के साथ अपडेट्स जो है वो नज़र आएंगी। 10:30 बजे तक की जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और यानी तमाम अगर इस वक्त अडियाला के बाहर मुख्तलिफ मकामात पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं तो उनकी तादाद तकरीबन कुछ 400 होगी। और ये ज़रूर है कि पिछली बार जब यही टाइम था पिछले मंगल को तो कोई 70-80 कारकुन रह गए थे। आज जो है वो तकरीबन 400 कारकुन इस वक्त तक मौजूद हैं और आज बेहतर ऑर्गेनाइज़ किया तहरीक इंसाफ ने। जो उनकी रावलपिंडी की तंजीम है, जो उनकी अडियाला के एरिए के जो उनके रहनुमा हैं, उन्होंने वहाँ पे खाने का मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ था। खाना वहाँ पर दिया गया और चाय वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। बहुत से लोग जो मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पानी पहुँचाया और इस तरह की चीज़ें भी जो है वो नज़र आईं। इस वक्त तक इमरान खान साहब की बहनें और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में वो धरना देकर बैठे हैं। अब से चंद लम्हे बाद सूरत हाल क्या होगी वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपने जहन में रखना है कि मैं 10:30 बजे तक की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहा हूँ। और दूसरा यह है कि इस वक्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, खालिद चौधरी साहब, हुसैन अहमद यूसुफजई और सदीक खान तरीन ये रवाना हो चुके हैं और ये अडियाला की तरफ रवाना है और धरने में शिरकत करने के लिए ज़ाहिर है वो पहुँचेंगे। आपको अपडेट करेंगे क्या गुफ्तगू हुई है, क्या सूरत हाल है। और पुलिस जो है उनकी 100 से 150 की नफरी में इजाफा हुआ है, यानी 100 से 150 नए पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस इंतज़ार कर रही है कि 12-1-2 बजे तक का रात का इंतज़ार कर रही है पुलिस कि रात तक जब कारकुनान जो हैं वो 40-50 रह जाएंगे, 60 रह जाएंगे तो तब जाकर और ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है, जितने भी कारकुन वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से तो कोई जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और कुछ जो रहनुमा हैं जैसे शेख इम्तियाज़ साहब हैं, उन्होंने तो वहाँ पे बिस्तर लगा के और कंबल में वो तो लेट गए हैं कि उन्होंने कहा कि हमने तो यहीं पे सोना है। और इस तरह के मनाजिर भी आपने सोशल मीडिया पे देखे भी होंगे, जो वीडियो जो हैं वहाँ से अपडेट की गई हैं। देखें इस वक्त तक ज़ाहिर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर यही एक टॉपिक है जिस पे बात हो रही है। और इमरान खान साहब की बहनों ने आज एक बार फिर बताया है कि क्यों वो यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं। वो इसलिए आकर बैठ जाती हैं कि इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी। इससे पहले नवंबर के पूरे महीने में इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट रखा गया, बहनों से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई और आज एक बार फिर इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की बहनों को एक कंसर्न उनका ये है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाता है, इमरान खान साहब को अजियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, नफसियाती तौर पे टॉर्चर किया जाता है और इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी साहिबा पर जुल्म हो रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। तो इमरान खान साहब की बहनें ये चाहती हैं कि ये चीज़ नॉर्मलाइज ना हो। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कैटेगोरिकल कहा गया कि मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। कल भी धमकियां लगाई गई। लेकिन ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने चाहे ये इससे पहले जो मंगल आया, पिछले हफ्ते का जो मंगल था वो हो या आज हो, आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बताया है कि उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। उन्होंने डर और खौफ के बुत पाश पाश कर दिए हैं। इस वक्त मैंने जिस तरह से आपको बताया कि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस इसलिए भी इस वक्त तक ऑपरेशन नहीं कर रही कि ज़ाहिर है इस वक्त लोग ज़्यादा हैं तो तसादुम हो सकता है, सूरत हाल वहाँ पे बहुत कशीदा हो सकती है, तो इसलिए इस वक्त तक तो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, ये भी हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक कोई और ऐसी खबर आ गई हो कि ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। और इस वक्त जो है यही तस्वीरें आ रही हैं कि कारकुनान जो है वो कंबल, कुछ कारकुनान जो कंबल लाए थे वो कंबल लपेटकर और बिस्तर लगाकर वहाँ पर जो है वो सो गए हैं। इस वक्त वहाँ पे एक महफिल हो रही है, महफिल नात हो रही है, नातें जो हैं वो वहाँ पर पढ़ी जा रही हैं, इमरान खान साहब के लिए दुआएं जो है वो की जा रही हैं। और आज मैं आपको यहाँ पर रुक के एक और चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि एक और आज उनका एक बयान आपने सुना होगा जो सलमान राजा साहब का बयान था, उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखें सलमान राजा ने बड़ी कोई हल्की बात कर दी है, बड़ी कोई नेगेटिव बात कर दी है। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक हकीकत बयान की है। देखें बात यह है कि मैं आपको ये तल्ख हकीकत बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों पर 2 बार जुल्म हुआ। एक दिन इमरान खान साहब की एक बहन को गिराया गया और उनके सर से दुपट्टा खींचा गया, नूरी न्याजी साहिबा। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होगी, कितने लोग वहाँ पर पहुँचे। हालांकि पिंडी में भी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है,
اسلام आबाद में भी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। लोगों ने ये नहीं देखा कि उम्मीदवार कौन है, लोगों ने सिर्फ ये देखा कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन है, इमरान खान ने जो है वो किसके बारे में कहा है कि ये मेरा उम्मीदवार है। लोगों ने इमरान खान की वजह से वोट दिए। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग वोट देने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन इस वक्त सड़कों पे निकलना लोगों के लिए एक चैलेंज है पंजाब और इस्लामाबाद में। उसकी वजह यह है कि लोगों को खौफ यही होता है कि अगर हम निकलेंगे तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हमें जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा सकता है, हमें गोली बच जा सकती है। अगर हमें गोली मार दी गई, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे घर गिराया जा सकता है, हमारा कारोबार ख़त्म किया जा सकता है, हमारी नौकरी ख़त्म कराई जा सकती है, हमारे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है, हमारी माँ बहन बीवी बेटी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं रहेगी। तो सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 78 साल से ये जो जबर का निज़ाम कायम है पाकिस्तान के अंदर, इस निज़ाम को अगर कोई समझता है कि पीटीआई के 40-50 हज़ार 60 हज़ार वर्कर्स निकल के गिरा देंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। और ये बात उन्होंने एक तल्ख हकीकत है जो बयान की, और मैं ये समझता हूँ इसको बयान करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, और वो यही कह रहे हैं ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या कह रही है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान यही कह रही है कि ये जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। किसानों के साथ जो हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो हो रहा है, ताजरों के साथ जो हो रहा है, तनख्वाहदार तबके के साथ जो हो रहा है, जो गरीबों के साथ हो रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो गुर्बत बढ़ रही है, जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो इस वक्त सीसीडी पंजाब में क्या कर रही है, जो नौजवानों को ऑफलोड किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, पीरा फोर्स क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब पुलिस क्या कर रही है, अदालतें क्या कर रही हैं, अस्पताल पंजाब के अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है, जो हेल्थ कार्ड खत्म किया गया है, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के बाहर बात करते हैं उनके यहाँ पे फैमिलीज के साथ क्या होता है, तो ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हो रहा है। ये कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का। और सलमान अकरम राजा साहब बार बार ये नैरेटिव बना रहे हैं और दुरुस्त बना रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के वारिस हैं। तो और अगर इमरान खान, जो कि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की और पाकिस्तानी की जंग लड़ रहे हैं, तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब जो है वो जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की, तो फिर पाकिस्तानियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बाहर आएँ और इमरान खान को रिहा करवाएं। और सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोगों को निकलना होगा, 70-80 हज़ार केपी के सिर्फ लोगों के निकलने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान 2021 वाली कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा फोकस इनका पंजाब पे होगा, पंजाब में एक्टिविटी शुरू की जाएंगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब में दो ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक, एमपीए सारे आ जाते हैं अडयाला के बाहर, या पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज कर लेते हैं। ग्राउंड के ऊपर पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं है। और ये सब ये नहीं है कि पंजाब में पीटीआई कुछ नहीं कर पा रही, पंजाब में किसान कुछ नहीं कर पा रहे, ताजिर कुछ नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे, टीचर्स कुछ नहीं कर पा रहे, सरकारी मुलाजमीन कुछ नहीं कर पा रहे। पंजाब में जो कर्फ्यू है, जो एक जबर का पूरा एक फिजा है, वो सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, वो तमाम पंजाब के लोगों के लिए। कोई अपना हक लेने के लिए अगर निकलेगा तो उसके साथ वही होगा जो मुरीदके में हुआ है, जो 26 नवंबर को हुआ है। अभी आप देख लें कि जो स्पेशल पर्सन हैं, जो उनकी जो ब्लाइंड एसोसिएशन है, उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया, उनके साथ क्या हुआ। तो लिहाजा ये बात सलमान अकरम राजा साहब की दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लोग, और ये बात मैं करता होता हूँ, उन्होंने नहीं की, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हम लोग घरों में बैठ रहे हैं, केपी से और पंजाब के कुछ लोग निकलें पीटीआई के, वो डी चौक पहुंचें, गोलियां खाएं, जाने दें, इस हुकूमत को गिराएं, और उसके बाद हम सब की ज़िंदगियां बदल जाएं और हमारी ज़िंदगियां सुखी हो जाएं। ये बात हम सबको पता है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी पाकिस्तानियों को कोई सुख का सांस नहीं आना, कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं आनी। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत ना तो पाकिस्तान के लोगों के वोटों से आई है, ना ये पाकिस्तान को सोचेंगे। इनके असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, यहाँ तक कि इलाज भी पाकिस्तान के बाहर से होता है। तो इनको पाकिस्तान की क्या फ़िक्र है भाई? पाकिस्तान की फ़िक्र तो उसको होगी ना जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसके लोग इस मट्टी में दफन हैं, जिन्होंने खुद इस मट्टी में दफन होना है, जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, जिनकी नस्लों ने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, जिनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। यानी आप देखेंगे पिछले 3.5 साल में हसन नवाज और हुसैन नवाज ने 1 रुपए की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो पाकिस्तान नहीं आते, पाकिस्तान कारोबार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में किस तरह का निज़ाम है, और पता नहीं पाकिस्तान का उनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे यकीन ही शायद नहीं है कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो क्यों हम एक ऐसे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ के जिसके मुस्तकबिल के बारे में ही पता नहीं है। तो जब नवाज शरीफ के बेटे, मरियम नवाज के भाई, शहबाज शरीफ के भतीजे इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल किस तरह से होगी। आज भी वो यूके को प्रेफर करते हैं। लिहाजा ये बात सलमान अकरम राजा साहब की दुरुस्त है। और अभी भी आप देख लें कि इस वक्त 400 के करीब लोग हैं अडयाला के बाहर। मुझे बताएं कि दोबारा ये कहूँगा, तल्ख हकीकत है ना, पिंडी इस्लामाबाद में 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने लोग आए? हाँ, यानी
15 سے 20 ایسے لوگ آئے گاڑیوں میں جو پانی تقسیم کر کے چلے گئے, جو چائے تقسیم کر کے چلے گئے. یعنی 2 نے تو یہ بتایا اڈیالہ کے باہر کہ اوورسیز ان کی باہر فیملی ہے, تو انہوں نے ان کو کال کی. ایک نے کہا کہ انہوں نے مجھے کال کی کہ میں یہ چیزیں پہنچاؤں. ایک نے بتایا کہ کوئی اوورسیز کسی کا نام بتا رہے تھے, یعنی وہ انہوں نے یہ وہاں کے جو دوست ہمارے موجود تھے ان کو یہ کہا کہ آپ نے یہ نام کہیں نہیں لینا, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ ان کو خطرہ ہو جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے نہیں کیا کہ ان کا نام آئے سامنے. تو انہوں نے صرف اس لیے کہ عمران خان کی بہنیں اور عمران خان کے لوگ عمران خان کے لیے بیٹھے, تو انہوں نے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے پیسے بھیجے اور کہا کہ کھانا لے کر جاؤ, اور میں کھانا لے کر آیا ہوں, اور انہوں نے وہ کھانا وہاں پہ تقسیم کیا. تو بات یہ ہے کہ یعنی 15 سے 20 لوگوں نے صرف یہ کیا کہ وہ انہوں نے کچھ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دیں, مطلب اس حد تک. ورنہ 50 لاکھ لوگوں میں سے کتنے 100 یا کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اڈیالہ کے باہر پہنچے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی بہنیں یہ سلوک ڈیزرو نہیں کرتی. عمران خان جس نے ملک کے لیے کیا نہیں کیا, عمران خان جو آج بھی ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, تو اس کی بہنیں بیٹھی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے آئے. کتنے لوگ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بہت خوف ہے, کیونکہ 26 نومبر اس کے بعد مرید کے, تو خوف ہے لوگوں کو. اور ظاہر ہے ایک اور چیلنج پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر اعتماد کا بھی ہے, لیکن چلیں وہ تو ابھی پی ٹی آئی کی قیادت تو وہاں پہ نہیں بیٹھی نا, عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہیں, تو ان کے لیے کوئی نہیں نکلا. تو یہ بات سلمان راجہ صاحب نے درست کی ہے, اور اسی پہ تحریک انصاف جو ہے وہ آگے فوکس کرنے جا رہی ہے. میں لیٹسٹ ذرا اپڈیٹس دیکھ لیتا ہوں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے. علامہ راج ناصر عباس صاحب وغیرہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے, اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک پی ٹی آئی کے ورکر جو جن کا پاؤں جو ہے وہ فریکچر ہے, ان کو علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ آپ کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے, آپ چلی جائیں, اور لیکن وہ ورکر نہیں گئی. کل ہم نے کوہاٹ میں بھی دیکھا تھا پرسوں کہ اسپیشل پرسنز بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے, آج بھی اسپیشل پرسنز آئے ہوئے تھے. تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ صورتحال ہے, اور یہ اس وقت تک لائٹس جو ہیں وہ اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائٹس جو ہیں وہاں پہ بند کر دی گئی ہیں, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لائٹس اس لیے بند کی گئی ہیں تاکہ لوگ کم ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت تک صورتحال ہے, پی ٹی آئی کے کچھ اور مرکزی جو لوگ ہیں وہ پہنچے, اور اس وقت جو ہے یہ ابھی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی جو خواتین ورکرز ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں, بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ بھی بڑا حیران کن ہے. تو بہرحال اس وقت تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت وہاں پر پہنچ رہی ہے, نعرے بازی کی جا رہی ہے, خون گرمایا جا رہا ہے. علیمہ خانم صاحبہ کارکنان کو ہدایات دے رہی ہیں کہ ہدایات دے رہی ہیں کہ اگر واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے تو آپ نے کس طرف جانا ہے. سائڈوں پہ گڑھے کھدے ہوئے ہیں, ادھر آپ نے نہیں گرنا, خدا نخواستہ شاید خٹک صاحب کی طرح آپ کو کوئی آپ کی ٹانگ نہ زخمی ہو جائے. اور بہرحال انہوں نے شفقت عباس اوان جو ہیں انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے جو پنڈی اسلام آباد کے ورکرز ہیں ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے فسطائیت کا ارادہ ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ پہنچیں. تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں نورین نیازی صاحبہ وغیرہ وہ اس وقت انٹرویوز بھی دے رہی ہیں. ابھی اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے ہمارے دوست فیصل عباس خر کو بھی ایک جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں اپنا کس طرف آگے بڑھتی ہیں. جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی آپ کو بتائیں گے. اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو خالد یوسف چودھری صاحب سے ذرا میں نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں پہ پہنچے ہیں, تو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر پہنچے ہیں. جی خالد یوسف چودھری جی بھائی, جی کہاں پہنچے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو خالد بھائی, اوکے اوکے, اللہ حافظ. جی خالد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 10:51 پر وہ علامہ راج ناصر عباس صاحب کے ساتھ ہیں, اور ڈی ایچ اے انہوں نے کراس کر لیا ہے, اڈیالہ کی طرف وہ رواں دواں ہیں. تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.